2021 आ गई है अब। और दूसरा आदमी यार, इनसे तो बड़े बहुत पैसे वाले सुने थे हम तो, जब पैदा हुए थे आज से 40 साल पहले, टाटा बिरला और बड़े बड़े बजाज, और कहाँ चले गए सब, कोई तो नहीं ले रहा। खाली यही दो ही आदमी रंगा बिल्ला बेच रहे, रंगा बिल्ला ही ले रहे। भाई देखो, अब ये डाल डाल हम पात पात, नहीं समझ रहे, इनसे ज़्यादा तेज हैं हम। और ये तो अनपढ़ आके बैठ गए साले, नहीं समझ रहे। हम तो पढ़े लिखे हैं कम से कम, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है। अरे आंसू तो कई बार रो गया यार आदमी। यूँ नहीं कह रहा भैया तू ये देश बर्बाद कर रहा है, तू कम से कम निकल तो ले यहाँ से। खतरे में कैसे आ रहे हैं, और ये कौन खतरे में ला रहा है? ये तो बीजेपी खतरे में है। अब बीजेपी जब भी खतरे में आएगी, उसे हिंदू खतरे में आ जाएगा। और बीजेपी नहीं समझ रहे, तलक लगा के ये ना सोचें, ये चंदा ये खा गए, राम मंदिर का 4 बार चंदा इन्होंने खा लिया। हाँ, खेला भी होगा यार, खेला क्यों नहीं होगा, खेला वो वहाँ उनकी भाषा थी बंगालियों की। यहाँ यूपी में खदेड़ा होगा, खदेड़ा करेंगे, खदेड़ा करेंगे, खदेड़ा। तो क्या इसमें किसान आंदोलन का कुछ मुख्य भूमिका होगी? हाँ यार, एक बात बताओ ना, 70% तो किसान ही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जिम्मा है हमारा, नहीं समझ रहे, गाजीपुर बॉर्डर का, समझ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य अब यही है कि देखो, हर हाल में हमें बीजेपी को तो हराना है ही है। अब बीजेपी को यूँ हराना है कि अब हम यहाँ जैसे बैठे रहते हैं, अब हमने 2 जिले, हर हफ्ते 2 जिले बुला लेते हैं हम। अभी पीछे वो बुलाया था, बुलंदशहर बुलाया था, उसके साथ में गौतम बुद्ध नगर था, तो वो आए थे, नहीं समझ रहे, ट्रैक्टर लेके। इसके बाद में अभी परसों हमने 26 तारीख को मुजफ्फरनगर और अपना क्या शामली, 2 जिले बुलाए थे, मुजफ्फरनगर और शामली। आगे को मेरठ और उसको बुला लेंगे, फिर कभी अलीगढ़, मथुरा को, ऐसे ही कर करके हमें मैसेज देखो हर उसमें हम खुद यहीं बुला लेते हैं ना, यहीं किसानों के कान में समझा देते हैं हमें जो समझाना है। किसान आंदोलन का मकसद यही हो गया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। भाई सत्ता से बेदखल तो यूँ कर रहे हैं ना, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा, अगला आदमी बेचे जा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा, और 2 ही आदमी खरीदे जा रहे हैं 2014 से लेकर 2021 आ गई है अब। और दूसरा आदमी यार, इनसे तो बड़े बहुत पैसे वाले सुने थे हम तो, जब पैदा हुए थे आज से 40 साल पहले, टाटा बिरला और बड़े बड़े बजाज, और कहाँ चले गए सब, कोई तो नहीं ले रहा। खाली यही 2 ही आदमी रंगा बिल्ला बेच रहे, रंगा बिल्ला ही ले रहे, नहीं समझ रहे। अब इनको क्या करें हम, हमारे 2 वाली पॉलिसी पे चल रही है, तो सारी चीज़ें बेच दे रहे, गेल भेल सेल रेल जेल। अब वह कहाँ तक सफ़र कर लें बताना। और फिर दूसरी बात, अब किसान भी बेच दिया। 2 साल पहले देखो, ये जो लाए हैं अमेंडमेंट या कानून जो इन्होंने बनाए हैं, ये इन्होंने उसमें 2020 में बनाए, और जबकि 2018 में लैंड ले ली गई है, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया है। और वो वेयर हाउस और उसके नहीं एयर वो जो होते हैं वेयर हाउस हो गए, और वो कोल्ड स्टोरेज चेन बन गई है पूरी, समझ रहे हैं। तो वो पहले से पहले ही बन गई हैं। और जब एक बात बताओ, आदमी कब तक सब्र करेगा भाई, सारी चीज़ें तुम बेच ही दोगे। देखो ये देश का धन 80% धन 80 आदमियों पे है, और 80 आदमी जो यही हैं, इनमें 80 आदमी जो बड़े बड़े हैं। अब 20% के लिए 140 करोड़ जनता है। अगर जनता अब नहीं सचेती, नहीं समझ रहे भाई, किसान तो सचेत गया था, हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन हम 6 दिन आके यहाँ पिट के चले गए थे। तब हम अवेयर नहीं थे, इतने समृद्ध नहीं थे, इतने हम पे सजग भी नहीं थे, हमें पता नहीं था कि हमें इतनी बुरी तरह से मार के भगा देंगे। गोली नहीं चलाई थी, और वो भी चलाया था, नहीं समझ रहे। तो हम 2018 में इसका पता चल गया था। चुनाव के और नजदीक आते आते हो सकता है सरकार अगर आपके कानून वापस कर लेती है, आपकी बात मान लेती है, तो क्या तब भी खदेड़ा करोगे क्या? देख, एक बात तो बताओ, कानून तो एक दूसरी चीज हो गई, हमें एमएसपी भी चाहिए, एमएसपी पे रेट भी चाहिए, रेट बढ़ा हुआ रेट चाहिए ना। अब 1 मिनट सुनो, देखो एमएसपी हम मांग क्या रहे हैं, बढ़ा दी गई है, कहते रहे नहीं अरे यार 75 रुपये 70 रुपये बढ़ा के तो है, एमएसपी थी और रहेगी, लेकिन उस पर कोई खरीदता तो नहीं है। ऐसे तो ये LIC थी है और रहेगी, लेकिन बेच तो दी, नहीं समझ रहे। इसका अर्थ निकालो आप, रेल है थी रहेगी, लेकिन रेल उसने अगले ने बेच दिए, कितने स्टेशन बेच दिए, कितनी रेल लाइन बेच दी, 110 रेल लाइन बेच दी, नहीं समझ रहे। उसमें पैसा नहीं था क्या? किसानों को तो 2 लाख रुपए बीघा दे दा के, सरकार का पैसा है, सरकार ने रेल लाइन बिछाई, सरकार को ही कमाना था, सरकार की बिजली यूज कर रहा है वो। अच्छा एक बात बताओ, घर बना के दे दो, रहने को तुम 10,000 मतलब उसमें लगाए तुमने 10 करोड़ रुपए, और 10,000 रुपये किराए पे मुझे दे दो। और बताओ मैं क्यों घर बनाऊंगा नया, मैं तो उसी में रहूंगा, ऐसे करूंगा, एंजॉय करूंगा। तुम 10 करोड़ वाले घर में तुम्हारे में कूदूंगा पा दूंगा, नहीं समझ रहे। मेरा क्या लगा, मैं तो 10,000 रुपये भाड़ा दे दूंगा तुम्हें, समझ रहे हो ना। इसका अर्थ निकालो, रेल बनाई किसने, किसके पैसे से बनी, उसमें त्याग किसका था, टैक्स किसने दिया था। टैक्स कोई अमीर आदमी थोड़ी देता है। आप एक बात नोट करके जाओ, ये सरकार और ये सब बिजनेसमैन और ये पागल बनाते हैं। ये टैक्स क्यों देगा भाई, ये तो अपनी जितनी भी चीज़ बन के आ रही हैं उन पर सब पे MSP MRP अपनी लिख के भेजता है ना, नहीं समझ रहे। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज, सगरे टैक्स तो ले लेगा वो, नहीं समझ रहे, उन्हीं को वो आगे बढ़ देता है। तो उसने क्या दिया, अमीर आदमी तो कुछ नहीं दे रहा ना, इसका मतलब
वो तो टेंशन फ्री है ना, 140 करोड़ जनता ही तो दे रही है, तभी वो रोज बढ़ते जा रहे हैं। किसान आंदोलन में राकेश क्यों जी? टिकैत जी का एसी कमरे में सोते हुए एक वीडियो एक अरे भाई वो हम ही लेके आए हैं, ये रहा बॉर्डर पे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नहीं है। उसने 3,000 रुपए में लगाया है 3 महीने के लिए, किराए का एसी है, और 2 एसी लाए थे, एक ये इधर ट्रैक्टर ट्रॉली में लग रहा है, और उसमें वो ये तुम्हारे मीडिया वाले आके लेटते हैं, या प्रशासन वाले आते हैं, या पुलिस वाले आते हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत हैं, ये एसी कमरों में सो रहे हैं? अरे यार ट्रॉली में लगा रखा है, ट्रॉली में खिड़की काट के 3,000 रुपए में ये बॉर्डर से लेके आए। उसने कह दिया कि कब तक रहोगे जी, हम भैया हमें गर्मी चाहिए, हम ही तो लेके आए यार जाके, उसमें उससे करके 3,000 रुपए में क्या होता है बताओ ना। तो हमें 3,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, किसान इतना गुजरा है। अगला आदमी मोदी तो वहाँ से आके एक चाय बेच के 8,500 करोड़ का जहाज ले लिया, 20,000 करोड़ का वो बना रहा है सेंट्रल विस्टा। उसके बाद में अपनी संसद भी बना रहे हैं भाई साहब, उन्हें संसद पसंद नहीं आ रही अंग्रेजों। हाँ वो गरीब के बेटे है ना, गरीब के बेटे तो 10 लाख का सूट पहनेंगे, और कितने चश्मा लगाएंगे, वो तो 4-4 लाख के चश्मा पेन लगाएंगे, वो नहीं समझ रहे, 1.5 लाख का पेन होगा उनका, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसान का बेटा कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ खा ले तो आज आम बटे हैं, आम आए गांव से, नहीं से 2 ट्रक भर के, तो आज आम भी क्यों खा लिए तुमने? अरे हम ही पैदा कर रहे हैं, हम ही पिज़्ज़ा को पैदा करते हैं, हम ही आम को पैदा करते हैं, हम ही वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रहेंगे भैया? हम तो खूब एसी में रहेंगे, खूब जीन्स पहन रखी है, लो अब खूब जल लो तुम, नहीं समझ रहे? जीन्स नहीं है क्या, डेनिम की है, आप बताओ क्या करेगा वो? और ये देखो सॉक्स, देखो ये सॉक्स है उसके विदेशी कंपनी का है। ये कौन से किसान को देखना चाहते हैं? क्या फटी धोती में देखना चाहते हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हों, ऐसे किसान को देखना चाहते हैं क्या? भाई देखो अब ये डाल हम पात नहीं समझ रहे, इनसे ज़्यादा तेज हैं हम, और ये तो अनपढ़ आके बैठ गए साले, नहीं समझ रहे। हम तो पढ़े लिखे हैं कम से कम, मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, और 1 क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सीए हूँ, नहीं समझ रहे। तो ये बताओ ये हमसे कैसे तेज हो जाएंगे दिमाग में? ये जो वो प्रपंच करेंगे हम अगस्त और सितंबर, नहीं समझ रहे, जुलाई अगस्त सितंबर से हम निकल जाएंगे, सारी चीज़ें समझा देंगे ना। ये नौकरी देंगे 10 लाख अगर ये दे रहे हैं, तो दूसरे को हम अपोजिट वाले को बोलेंगे 12 लाख देगा। आखिर किसानों की रणनीति अब क्या होगी? जैसे कि 7 महीने से ज़्यादा के वक्त हो चुका है जैसे बैठे हुए हैं, तो अब रणनीति क्या बनाएंगे आप कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए? देखो बीजेपी से तो हम अब बात करेंगे नहीं, उससे तो हम थक लिए। वो बात करना वो खुद कहते हैं हम खुद ना बात करना चाहें, उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते हम, क्योंकि क्यों नहीं चाहते कि वो रूल कोई और बनाता है, उनके कान में कुछ और कोई बोला जाता है, स्लिप कोई और ला के देता है, उनकी कोई मानता नहीं है। जो मंत्री हमारे पास भेजते हैं वो उनकी कोई नहीं मानता है। और रही बात इसकी, देखो हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब किसान यूनियन ने एक तरफा राय लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा एक तरफा चलेगा, प्रचार भी करेगा, प्रसार भी करेगा, और पूरा ट्रैक्टर रैली भी निकलेंगी, सब काम होंगे जिले वाइज। और वो क्योंकि हम उस पार्टी का वो करना चाहते हैं जो हमें MSP 1,000 रुपये बढ़ा के देगी। 2 अक्टूबर को सब पार्टियों पर रेट पहुंच जाएंगे, जो हमारी प्रेजेंट वो है ना MSP, उसमें 1,000 रुपये बढ़ेंगे, और उसके बाद में हर आइटम पे बढ़ा के देंगे, हर फसल पे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसी को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां तो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो कैसे आप चुनोगे कि नहीं ये हमारे लिए बेहतर होगी? नहीं, जो MSP हमारी MSP है, जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे गेहूं को समझो आप 1975 रुपये MSP है, जो 2975 रुपये हमें देगा, समझ रहे हैं, उसी पार्टी को हम सपोर्ट कर देंगे। समर्थन तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, विपक्षी तो तमाम पार्टियां आपको समर्थन कर रही हैं। MSP की गारंटी और MSP की जो रेट बढ़ाने की गारंटी अभी किसी पार्टी ने नहीं बोला है, चाहे इसमें किसान यूनियन को किसी हद तक जाना पड़े। किसान यूनियन उस पार्टी को चुनेगा, उसको लाएगा, और किसान को भी संयुक्त किसान मोर्चा उसी पार्टी के साथ जाएगा जो हमारी MSP हमारी मर्जी से देगा। उनके उसमें लिखा हो प्रपोजल में कि आप, हाँ प्रपोजल में लिखा हो, यहाँ बुलाया जाएगा, उसका बाकायदा उसका आदमी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो बताएगा, उसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी, बजट पूछा जाएगा, कलेक्शन ऑफ फंड्स पूछा जाएंगे, सब चीज़ पूछी जाएगी। बैठे हैं हम, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। जिस तरह से भारत में पहले कोरोना के वेव में और दूसरे वेव में लाखों लोगों की मौत हुई, कहा जाता है अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो और लोगों की मौतें होती, ये मोदी ही थे जिन्होंने लोगों को बचा लिया। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों? यार मोदी जी तो प्रचार में लगे हुए थे, नहीं समझ रहे। अगर मोदी नहीं होते ना कोई दूसरा होता, और मैं यूँ कह रहा हूँ कोई भी होता, चाहे सड़क चलता भी आदमी अगर मोदी जी की जगह पे होता, तो वो जहाज यहाँ आते ही नहीं। जो फ्लाइट आई है ना, फॉरेन फ्लाइट जो आई हैं, उन्हें आने ही नहीं देता। वो तो कहते थे भैया कोरोना आ रहा है, मैं नहीं आने दे रहा, या आ रहा है तो पहले 15 दिन क्वारंटीन रहो,
नहीं समझ रहे, ये मोदी जी की तो बात थी, नहीं समझ रहे कि आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपने प्रचार में लग रहे थे, 5 स्टेटों में प्रचार था। मतलब आप मानते हो कि प्रधानमंत्री ने सब प्रधानमंत्री यही सारे दुखों का कारण, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, सारे कोरोना हो, ये सारे इसी की वजह से आ रहे हैं सब। इन्होंने फैलाया, आप कहना हाँ हाँ, यही फैलाते हैं, यही रीजन है, और यही वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, नेस्ती है आदमी है ये, नहीं समझ रहे। कितनी पहाड़ टूट रहे हैं, कभी आपदा आती है उत्तराखंड में, कभी कहीं आ जाती है, जब से आया है कभी भी भारत के तो किसी भी आदमी ने सुबह जगता है, हर बिजनेसमैन हो, किसान हो, कोई नौकरी वाला हो, टेंशन में ही जगता है, टेंशन में ही सोता है रात को। लेकिन शायद आप जिस दिन से आया है प्रधानमंत्री टीवी पे जब आए थे तो उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू था जब कहे कि हमारे कितने साथी जो कोरोना में उनकी मौतें हो गई, उससे भावुक हो गए और रोने लगे थे। नहीं, उसे लाइन लगाने का शौक है, नहीं समझ रहे, लाइन लगाना चाहता है वो, बस लाइन लग जाओ, बस मेरे लिए कर दो। कभी 50 दिन नोटबंदी के मांग लेगा, कभी जीएसटी के 1 साल मांग लेगा, कभी उसके कोरोना के मुझे 21 दिन बोले थे, 21 दिन का बता दो, अब 21 महीने भी निकल गए। अभी तो मेरे हिसाब से 21 करोड़ की वैक्सीनेशन हुआ है, अभी तो और 2 साल चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। प्रधानमंत्री के आंसू, अरे आंसू तो कई बार रो गया यार आदमी, यूँ नहीं कह रहा भैया तू ये देश बर्बाद कर रहा है, तू कम से कम निकल तो ले यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सुन लेना, पूरा भारतवर्ष सुन लो कि अगर मोदी जी, नहीं समझ रहे, या अगर कोई समृद्ध मतलब सुलझा हुआ आदमी अगर नहीं पहुँचा तो देखो हर 1 घंटे पे 100 करोड़ तो अडानी कमा रहा है, और अभी तो उसके रेल और ये जो पावर प्रोजेक्ट हैं या कोल है, ये पूरी फुल स्पीड पे, या ये अपने हवाई अड्डे वगैरह हैं, फुल स्पीड पे नहीं चले हैं अभी रेनोवेशन हो रहा है उनका। जब ये फुल स्पीड पे चल जाएंगे तो वो 200 करोड़ रुपए हर घंटे में कमाएगा, और 5 साल में पूरे भारत के खेत को खरीद लेगा। और ये मोदी सरकार है जो ये इतना मजबूर कर देगी कि उसको किसान को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जो लागत है ना किसान की, वो 7 साल में दुगनी लागत हो गई है। जिसके 10,000 1 एकड़ में 10,000 खर्चा आ रहा था, वही खर्चा कम से कम ना तो 25,000 पे पहुंच लिया है, 2.5 गुना खर्चा हो गया है। अब ये जैसे खर्चा उधर को बढ़ता चला जाएगा, फसल आधी होती चली जाएगी, आधी रेट में बिकती जाएगी, तो अपने आप ही फेंक देगा, कह देगा ले ले भैया किसी रेट में ले ले, मैं क्या करूंगा, और वो इतनी स्पीड से कमाता चला जाएगा। 5 साल में तो ये देश का 80% धन जो 80 आदमियों पे, ये 2030 तक ये 90% धन 80 आदमी पे पहुंच जाएगा, और 2040 तक पहुंच लेगा, पूरा धन उन्हीं पे पहुंच जाएगा। ये बस लाओ खाओ की नीति पे आ जाएगा सब। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाने पीने की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने की जो तेल है वो करीब 150-200 रुपये लीटर मिल रहा है, और दूसरी तरफ टीवी पे डिबेट धर्मांतरण को लेकर किया जा रहा है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में हिंदू खतरे में आ गया है। भाई 1 मिनट तो सुनो ना, अब कोई लड़ाई, एक बात तो बताओ, आमने सामने की कोई लड़ाई अब है नहीं, कोरोना ही मारे दे रहा है पूरे वर्ल्ड को, समझ रहे हैं। अब कोई लड़ाई आगे को होगी तो चक्कू से छुरी से तो होने वाली है नहीं। अब तो भैया एटम बम और वो आ गए, मान लो वो ये यूँ ही सोच रहे हैं कि 20 करोड़ मान लो कितने भी वो हो गए, फिर उसकी वजह से खतरे में आ गए। अरे यार 6 गुने फिर भी तो हो तुम, खतरे में कैसे आ रहे हैं? और ये कौन खतरे में ला रहा है? ये तो बीजेपी खतरे में है। अब बीजेपी जब भी खतरे में आएगी उसे हिंदू खतरे में आ जाएगा। और बीजेपी नहीं समझ रहे, तिलक लगा के ये ना सोचें, ये चंदा ये खा गए, राम मंदिर का 4 बार चंदा इन्होंने खा लिया, नहीं समझ रहे। देखो 2 करोड़ की जमीन वही 18.5 करोड़ की हो रही है 5-5 मिनट में। तो अभी तो वो बिल्डिंग और जितना मटेरियल है और वो कंपनी जो बना रही है L&T उसको मंदिर को बना रही है, वो लास्ट में जाके देखना कितना भ्रष्टाचार निकलेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन में भी भ्रष्टाचार निकलेगा, फाउंडेशन कुछ पड़ी मिलेंगी होगा, कुछ मटेरियल किसी रेट का आ रहा होगा, बताएंगे कुछ। क्या लोगों के अंदर भी समझदारी आ रही है क्या? भाई अगर लोग नहीं समझा तो मैंने बता दिया 2030 में 80 लोगों पे 90% धन चला जाएगा, और 2040 में 100% धन उन्हीं 80 आदमियों पे चला जाएगा। ये यार जो रूल है सारे, अब आपको पता है कोई भी तो जीएसटी नहीं देता है अमीर आदमी, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता है अमीर आदमी। जब वो कुछ चीज़ देगा ही नहीं समझ रहे, तो वो बढ़ना तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है। जब उसे कुछ देना ही नहीं सरकार का क्यों देगा? वो तो लिख देता है मैं तो तुमसे ले रहा हूँ। भाई अपना एफिडेविट लगा रहा है, वो लिख के दे रहा है, जहाँ MRP लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, हर आइटम पे लिखा होता है, कोई भी आइटम हो चाहे, नहीं समझ रहे कि सारे टैक्स से तुम पैसे ले रहा हूँ मैं। अब मान लो कोई कार तुम लेने जाओ या ट्रैक्टर लेने जाओ, तो सारे टैक्स से तो ले ही लेगा ना वो मैन्युफैक्चर कंपनी वाला, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो कह ही रहा है ना मैं सारे टैक्स तुमसे ले रहा हूँ। जब सारे टैक्स वही ले रहा, वो क्या देगा? जब वो देंगे ही नहीं, टैक्स ही नहीं देंगे। पहले 35% था इनकम टैक्स, फिर 25 कर दिया इसने मोदी जी ने, वो तो घटाया जा रहा है सब चीज़ को। इन तमाम समस्याओं का हल क्या है? इन समस्याओं का हल किसान के पास? भैया किसान के पास ये हल है
कि उसने हल निकाल लिया है और पार्टी देख रहे हैं हम कौन सी बढ़िया लगेगी। हम उसको रेट, हमें ये भी पता है, सोर्स ऑफ इनकम भी बताएंगे, रेवेन्यू भी बताएंगे। 1 रुपया भी डीजल का रेट नहीं बढ़ेगा 5 साल तक ना। जो किसान यूज करेगा, डीजल करो, गैस करो, वो करो, अभी फिक्स जो हो जाएगा अब वही फिक्स रेट रहेगा 5 साल तक, ना तो रेट चेंज होने वाला। सबको बताएंगे, पूरी जनता को बताएंगे, जो रेट है वही रेट रहेगा। खाने के तेल का भी और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जितने हैं उनका भी वही रहेगा। किसान हमने सबने निकाल लिया है, नहीं समझते कोई, ये पागल ना समझे हमें कोई। हमने सारे रेट, सारी एक एक एनालिसिस, हमें कितनी एमएसपी अपनी देनी है, कितना कहाँ से कलेक्शन आएगा, फंड रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना बजट रहेगा, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेशन करके रख ली हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा नेता हमारी एक्सेप्ट करता है। पहले तो उन्हीं के पाले में गेंद है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम फिर तैयार हैं, हम अपने कोई भी पार्टी से लड़े। पूरा किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा उसी आदमी को देगा जो पहले बता रहा है। 3 महीना पहले बता दिया जाएगा कि ये पैसे यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे। जब हम सारी चीज़ें बता रहे हैं फिर क्या दिक्कत।